हेलो, वेलकम टू फ्लावर डे। आज मैं आपको कुछ टोपियरी टेक्निक बताने वाली हूँ, जो कि ये मेरा जेट प्लांट है, इससे मैं बनाने वाली हूँ। ये काफ़ी पुराना है मेरा जेट प्लांट। और ये देखिए, ये खंगर में लगा हुआ है। ये है खंगर, इसके अंदर मैंने लगा के इसको मट्टी में दबा रखा है और ये काफ़ी अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो गई है। आगे चल कर के मैं इस खंगर को बाहर निकाल दूंगी और इसको इस तरह से खंगर में शो करूंगी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं इसमें से क्या बनाती हूँ। अब ये देखिए, ये बहुत मोटी ब्रांच है और ये नीचे की तरह झुकी हुई है, तो मैं चाहूँगी कि इसको मैं इसी तरह रहने दूँ। ये काफ़ी लचीला प्लांट होता है जेट का, किसी भी तरह से आप मोड़ोगे, शेप दोगे तो ये आराम से ट्विस्ट हो जाएगा। तो इसका जो टोपियरी होती है इसकी बहुत अच्छी बनती है। आप भी कभी स्टार्टिंग करो टोपियरी बनाने का तो इसी प्लांट से बनाना, ये इजी मूवमेंट हो जाता है। और ये इस तरह से भी देखो, मेरा प्लांट इधर भी काफ़ी झुका हुआ है। तो अब मैं देखती हूँ कि इसके अंदर मैं क्या शेप बनाती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा प्लांट कैसा दिखता है, इसका अभी कैसा शेप है, और फिर जब मैं कोशिश करूँगी तब इसका शेप कैसा हो जाएगा। अभी ये बड़ा भद्दा सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन थोड़ी देर में शायद इसमें कोई शेप निकल आए, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके लिए आप लोग को चाहिए इस तरह के मोटे सिल्वर के तार, जो कि आराम से ट्विस्ट हो जाते हैं, और कुछ इस तरह से बारीक तार, ये भी आराम से मिल जाते हैं। इसमें आप तांबे का तार भी ले सकते हैं, धागा भी ले सकते हैं, और इस तरह जो मोटी डोरियां आती है ये प्लास्टिक की, ये भी आप लोग ले सकते हैं। तो मैं आज ये तार लेने वाली हूँ और मैं इससे इसको ट्विस्ट करके आप लोग को बताऊंगी। मैं भी देखती हूँ इसमें से क्या बनता है। तो मैं सबसे पहले ये तार लेती हूँ और इसको इस तरह से राउंड शेप में ट्विस्ट कर देती हूँ। ये मैं बॉडी पार्ट बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ इसको मैं बनाने की। मैंने पहले भी एक टोपियरी बनाई थी जो कि बहुत ही सुंदर बनी थी। अब ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आप अपने दिमाग से जो भी आपको आए शेप बनाना, आपकी जो अच्छा लगता है वो आप बना सकते हैं इसके अंदर। ये जो जेट प्लांट होता है इसकी टोपियरी बहुत ही खूबसूरत बनती है और ये ट्विस्ट भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इसके लिए मैं इसी से बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको एक शेप दिया है और मैं इसको यहाँ पे से ट्विस्ट कर दूँगी। इसके लिए आपको प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक शेप मैंने ये बना लिया और एक और मैं बनाती हूँ, जो कि मैं ये इस तरह से लगाने वाली हूँ। तो दोनों को नाप करके तो मैंने तार से इसका इस तरह से ये टेक्सचर बना लिया है, कुछ इस तरह से बलून की तरह। ये यहाँ मैंने पीछे भी बांध दिया है और यहाँ पर भी मैंने बांध दिया है, और एक शेप मैंने ये बनाया है। ये इस तरह से ये यूं जाके कुछ ऐसा बॉडी का पार्ट बनेगा। ये आप लोग को समझ आ रहा होगा। मैं अभी आप लोगों को लगा करके बताती हूँ। इससे शेप देने में आपको आसानी होगी। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इजी टेक्निक है। तो ये जो मेरी डाली है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं इसको बॉडी पार्ट में लगाऊंगी, इसलिए मैं इसको इस तरह से अंदर डाल देती हूँ। इसके जो भी डाली इसके बीच में आ रही है मैं इसको अंदर की तरफ डाल रही हूँ, और मैं देख रही हूँ मेरा पौधा कहाँ पर मुड़ रहा है, उसी तरह से मैं इसको ट्विस्ट करूँगी और इस तार को मैं उसी जगह पर फंसा दूँगी।
तो ये मैंने मेरा तार यहाँ पर फंसा दिया। मुझे लगता है ये जगह इसके लिए ठीक है। ये अब आप चाहें तो इसको तार की सहायता से बांध भी सकते हैं, और इसका आपको सिर्फ एक शेप देने के लिए इसको लगाना है, और ये जो भी डालियाँ आ रही है वो सब इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। ये तो मुझे लगता है इसको तार से बांध देना चाहिए। तो मैं इसको फ्रेम जो मैंने बनाया है उसको मैं एक तो ये मैंने आगे की तरफ बांध दिया है यहाँ पर, और एक मैं इसको यहाँ पर बांध देती हूँ। बिल्कुल जो भी डाली आप लें उसको होले से बांधें, ज़्यादा टाइट नहीं करें, क्योंकि फिर उसकी ग्रोथ बढ़ने में परेशानी होगी। तो मैं भी हल्का सा ट्विस्ट दे रही हूँ सिर्फ इस फ्रेम को अटकाने के लिए, और कुछ नहीं। तो ये मैंने इसको इस तरह से फ्रेम लगा दिया है, जो मैंने बनाया था टेक्सचर उसको। अब ये जो चोंच वाला पोर्शन मैंने बनाया है उसको भी मैं यूँ इस तरह से इसमें फंसा दूँगी, ये जो बॉडी पार्ट बनाया है उसके अंदर। और इसको भी मैं तार की सहायता से यहाँ पर लगा दूँगी। इससे क्या, जो नए बनाने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि शेप नहीं बिगड़ेगा इससे। और मैं हल्का सा तार, बारीक वाला तार लेकर के हल्का सा ट्विस्ट कर रही हूँ इसको, ज़्यादा टाइट नहीं बांध रही हूँ। ये देखो मैंने बिल्कुल हल्का सा ट्विस्ट करा है, और जब ये डालियाँ बढ़ने लगेगी तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी तार को। अब ये आपका फ्रेम पूरा तैयार हो गया है। अब मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ मैं इसको तार से या धागे से या डोरी से, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसको बांध दें। तो सबसे पहले मैं चोंच को, जो मतलब आगे का पोर्शन है ये वाला, मैं इसको फिक्स करती हूँ। तो ये जो मेरा है ये पार्ट है जो, इसको मैं ऐसे ले करके और मैं इसके चारों तरफ से इसको लपेट देती हूँ। क्योंकि जेट प्लांट है और काफ़ी लचीला है, तो ये इसमें आराम से ट्विस्ट हो जाएगा इस तरह से। ये देखो हो गया ना। अभी हाल फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ये हो गया। अब ये वाला पोर्शन है, अब इसमें से जो भी डाली आप लोग को ज़रूरत लगती है वो रहने देना और दूसरी निकाल देना। तो मैं इसको इस तरफ से लेती हूँ। ये देखो, अब आपको ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपने शेप एक ले रखा है, तो उसी के ऊपर आप इसको ट्विस्ट करते जाएं, जितना भी आपको मोटा पतला चाहिए उतना। ये देखो, तो मैं भी इसको इसी तरह से ट्विस्ट कर दूँगी। अब यहाँ पर आप चाहें तो एक हल्का सा तार से इसको आप बांध सकते हैं। ये देखो, ये मैंने तार लिया और इसको ये बस हल्का सा घुमा के इसको मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया। अभी थोड़े दिन में ये अपने आप ये शेप में आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा। अब ये जो डालियाँ हैं, जितनी भी डाली आप इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आप मोटाई अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें। ये, और चाहे तो आप इस डाली को यहाँ से निकाल भी सकते हैं। मैं देखती हूँ मुझे बाद में इस डाली का क्या करना है। मैं फ़िलहाल इसको एक शेप देना चाहती हूँ। अब आते हैं इसकी बॉडी पर। तो ये जो डालियाँ हैं इसको आप ऊपर की तरह इस तरह ट्विस्ट कर दें इस फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये जो इधर से आ रही है वो इधर से डाल दें, जो इधर से आ रही है दोनों साइड का ध्यान रखते हुए इन सब डालियों को आप इस तरह से ट्विस्ट कर दें। आप चाहें तो इसको यहाँ से बांध भी सकते हैं। बांधने से ये इजीली मूवमेंट हो जाएगा आपका।
बिल्कुल हल्के से मैंने बांधा है, देखो दिख रहा है आप लोग को। अब ये जो डाली जा रही है नीचे से, ये थोड़े दिन में बड़ी हो जाएगी और मैं ये जो नीचे वाला तार है इसके ऊपर मैं इसको ट्विस्ट कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसके ऊपर के पार्ट का काम करती हूँ। आपको बस ये देखना है कि कौन सी डाली किस तरफ मूवमेंट कर रही है, उसको उसी तरफ लगाएं। जैसे ये है मेरी इधर आ रही है तो मैं इसको यहीं पर अटका दूँगी। ये इसी तरह ये जो डाली है वो इधर आ रही है तो मैं इसको भी अंदर करके, और ये जो नीचे वाला है पार्ट उसके अंदर इस डाली को आप बांध सकते हैं। ऐसा थोड़ा फूला हुआ शेप रहने दें इसका, ताकि थोड़ा खूबसूरत भी लगे ये बस इस तरह से। तो ये मैंने इसको यहाँ से सब जगह से ट्विस्ट करके और ये एक तार के अकॉर्डिंग ये शेप दे दिया है, और यहाँ से भी मैंने इसको बांध करके और ये बॉडी का शेप दे दिया। अब ये जो भी डालियाँ इसकी निकलेगी वो मैं इसी में अभी ट्विस्ट करती जाऊँगी और ये इसके अंदर लगती जाएगी। ये मैंने पूँछ का पोर्शन रखा है तो मैं इसको अभी इसी तरह रहने दूँगी, इस तार को भी लगे रहने दूँगी, फिर मैं इसको बाद में इसमें पूँछ का शेप दूँगी, लेकिन मैं अभी इसको कुछ भी नहीं कर रही। तो ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा डाली आ रही है इसको मैं काट देती हूँ, क्योंकि मुझे यही इसका शेप रखना है मुँह का, तो मैं इसको काट देती हूँ। काट करके आप इसको उगा भी सकते हैं। ये भी जो एक्स्ट्रा है मैं इसको काट दे रही हूँ। इसको काटते रहेंगे तो ही ये घना होगा और नई जगह से फूटेगा। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट को कटाई छटाई करती रहूँगी। और आप लोग भी देखो इस तरह से, अब ये पूरा घना हो जाएगा, ये अच्छे से शेप हो जाएगा इसमें। इसको भी मैं यहीं पर डाल दूँगी। तो इस तरह से आप भी कोई भी शेप दे सकते हैं अपने प्लांट को। तो देखिए ये मेरा टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। अगर मेरा ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट्स करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। ये टेक्निक देखो कैसा रूप था पौधे का और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये थोड़े दिन में मैं आपको इसका अपडेट बताऊंगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, टेक केयर, बाय।